हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पीटर इन्वेस्टेड 2,40,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually. If 20% of the accrued interest at the end of each year is deduced as income tax, find the amount he received at the end of 2 years. पीटर ने 2,40,000 जो है 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए 10% पर एनम, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। अब उसने बोला है कि जो उसका इंटरेस्ट बनेगा उसका 20% इनकम टैक्स में चला जाता है। तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू है 2,40,000, टाइम रहेगा 1 ईयर क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू 10 टाइम 1 अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 24,000। अब इसने क्या बोला है, उसका 20%, जितना इंटरेस्ट बनेगा उसका 20% कहाँ चला जाता है, इनकम टैक्स को। सो इनकम टैक्स की अमाउंट निकालेंगे, दैट विल बी 20% ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बना 24,000। तो पहले तो 20% निकाल लेते हैं इसका। तो ये आ गया 4,800 रुपीज़। अब देखिए 4,800 रुपीज़ जो इनकम टैक्स की अमाउंट है वो तो चली जाएगी, तो इसलिए हमें ये अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना बना। पहले तो 24,000 इंटरेस्ट बना था, लेकिन उसका 20% इनकम टैक्स में चला गया। तो 20% हमने निकाल लिया 24,000 का, कितना है 4,800। ये इनकम टैक्स वालों को चला जाएगा। तो अब कितना इंटरेस्ट बना पहले साल, तो 24,000 माइनस 4,800। सो ये आ गया 2, दिस इज 19,200। तो इंटरेस्ट हमारा पहले साल का कितना रह गया, 19,200। अब हम निकालेंगे अमाउंट, फर्स्ट ईयर के अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2,40,000 प्लस 19,200। तो ये आ गया दिस इज 2,59,200 रुपीज़। ये हमारी आ गई अमाउंट। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है 259,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 1 ईयर। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 259,200। रेट है हमारा 10% टाइम 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया 2,592 रुपीज़। अब इसमें भी यही है, इनकम टैक्स में कितना चला जाएगा, इंटरेस्ट का 20%। तो हम इनकम टैक्स की अमाउंट निकालते हैं, दैट इज 20% ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 2,592। तो 20 अपॉन 100 इंटू 2,592 4,8
तो ये आ गई 5184 रुपीज़। अब इंटरेस्ट कितना बचा? टोटल इंटरेस्ट था 25920, जिसमें से इनकम टैक्स 20% निकल गया, दैट इज 5184। तो हमारी कितनी वैल्यू आई? दिस इज 63720। ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू 259200 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 20736। ये आ गया। तो 2,79,936 रुपीज़ टोटल क्या बना? अमाउंट आफ्टर 2 years। तो जो अमाउंट उसको रिसीव होगी वो इतनी होगी। Question 12. Find the amount and compound interest on 10,000 for 1 year at 12% per annum compounded half yearly। अब देखो हमने 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, किस बेस पे निकालना है? हाफ ईयरली बेसिस पे। तो हाफ ईयरली में क्या होगा, हम आधे आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 ईयर है तो कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 2 टाइम्स, पहले हाफ ईयर का फिर से हाफ ईयर का। सो अब हम फर्स्ट जो हाफ ईयर है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, रेट 12%। अब टाइम कितना लेंगे? हाफ ईयर, क्योंकि आधे साल का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। करना हमने टोटल कितने साल का? 1 साल का, लेकिन उसको करना किस वे से है? आधा आधा, पहले हाफ ईयर फिर से हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू इंटू R कितना है? 12, टाइम कितना है? 1/2 इंटू 100। तो ये आ गए 600 रुपीज़। फर्स्ट जो हाफ ईयर है उसमें इंटरेस्ट कितना लग गया? 600। अमाउंट कितनी आ गई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस 600, 10,600 रुपीज़ हमारी अमाउंट बन गई आधे साल की। अब हम नेक्स्ट हाफ ईयर जो है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी? 10600। रेट हमारा सेम है 12%, टाइम कितना होगा? हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 10600, रेट 12, टाइम 1/2 इंटू 100। सेकेंड जो हाफ ईयर है उसका हमारा इंटरेस्ट कितने हैं? 636 रुपीज़। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10600 प्लस 636। तो ये हो जाएगी 11,236 रुपीज़। अब हमने अमाउंट भी निकाल ली। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? जो फाइनल अमाउंट आई है उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11,236 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 10,000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,236 रुपीज़। बस आपने ये ध्यान रखना है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। एनुअली है तो साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, आधे आधे साल का। तो हमने टोटल 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करना था, तो पहले हाफ ईयर फिर से हाफ ईयर। अगर 2 साल के लिए कैलकुलेट करना होता तो कितनी बार हम कैलकुलेट करते? 4 टाइम्स, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ एक साल के लिए, फिर से फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दूसरे साल के लिए। Question 13. Find the amount and compound interest on 64,000 for
1.5 year at 15% per annum compounded half yearly। अगेन हमें 1.5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट किस वे से करना है, हाफ ईयरली बेसिस पे। अब 1.5 साल मतलब 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पहले आधे साल का, फिर से आधे साल का, फिर से आधे साल का, तो टोटल 3 बार हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 64000, रेट है 15%, टाइम कितना होगा, हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट की वैल्यू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। 64000, रेट है 15%, टाइम 1/2 और यहाँ पे 100। सो 320 इंटू 15, ये आ गया ₹4800 फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट। नाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्लस 64, तो ये आ गया 6800 रुपीज़। ये टोटल हमारी अमाउंट आ गई आधे साल की। अब हम आते हैं दूसरा जो हाफ ईयर है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 68800, रेट 15%, टाइम हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, टाइम 1/2 इंटू 100। दैट इज ₹5160। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 68800 प्लस 5160, 73960 रुपीज़। अब आते हैं थर्ड हाफ ईयर पे, क्योंकि टोटल हमें 1.5 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये 1 साल का हो गया कंप्लीट। अब आधे साल का और करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू है 73960, रेट है 15%, टाइम है 1/2 ईयर। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 73960 इंटू 15 टाइम 1/2 इंटू 100। $96 इंटू 15 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया ₹5547। अब हम निकालेंगे जो थर्ड हाफ ईयर है उसकी अमाउंट, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 73960, इंटरेस्ट है 5547। तो ये आ गई ₹79,507 रुपीज़। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1.5 ईयर की अमाउंट कितनी आ गई, 79507 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्टिंग में जो है 64,000। तो ये आ गया हमारे पास 70551। So this is the compound interest. Question 14. The simple interest on a sum of money for 2 years at 10% is 1700. हमें simple interest given है, find the sum of money। मतलब जहाँ पे sum word होता है इसका मतलब हमें find क्या करना है, principal। तो चलिए पहले principal find कर लेते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1700 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं, 1700 इज इक्वल्स टू P, आर की वैल्यू 10, टाइम है 2 ईयर अपॉन 100। तो P कितना होगा 1700, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 8500 रुपीज़, हमारा प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट हमें बोला है क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम। मतलब अब हमारे पास प्रिंसिपल है कितना 8500, इस पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 1 साल के लिए, पेबल हाफ ईयरली एट सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है तो 10%, लेकिन जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पे करना है, हाफ ईयरली। पेबल हाफ ईयरली लिखा हो या कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो, इसका मतलब साल में 2 बार हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, 1। तो 1 साल में हम 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहले आधे साल के, फिर से आधे साल के लिए। तो चलिए फॉर फर्स्ट हाफ ईयर पहले हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट है, रेट 10%, टाइम कितना है, हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 8500 इंटू 10 इंटू 1/2। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 425 रुपीज़। अमाउंट निकाल लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8500 प्लस 425, ये आ गया 8925 रुपीज़। अब कैलकुलेट करेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयर, जो आधा साल बच गया, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले आधे साल की अमाउंट है 8925, रेट 10%, टाइम कितना हो जाएगा, हाफ ईयर। जो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते हैं, टाइम की वैल्यू 1/2 इंटू 100। तो ये आ गया 446.25। अब हम निकालते हैं अमाउंट, 8925 प्लस 446.25, तो अमाउंट आ गई 9371.25 रुपीज़। निकालना क्या है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, 8500, तो दिस इज 871.25 रुपीज़। तो जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उसमें आपने ध्यान यही देना है कि हाफ ईयरली के बेसिस पे आपने इसको कैलकुलेट करना है या एनुअली। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।